एक पति को अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाने का खामियाजा उसको भोगना पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल ये मामला बिल्कुल सूर्यवंशम की तरह बिल्कुल दिख रहा है कि जिसमें हीरा ठाकुर ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उसको एक आईएएस अधिकारी बनाया। लेकिन उस पिक्चर को अगर देखा जाए तो उस पिक्चर में आईएएस अधिकारी बनने के बाद में हीरा ठाकुर की पत्नी ने बिल्कुल साथ साथ मिलाते हुए अपने को आगे बढ़ाया उस और एक सुखी जीवन को जिया। लेकिन बिल्कुल विपरीत रियल कहानी में सूर्यवंशम की तरह ही एक पति ने अपनी पत्नी को उसके कहने पर पढ़ाया और पत्नी ने भी जी जान मेहनत लगाकर अपनी उस परीक्षा को पास किया और पीसीएस की परीक्षा को पास कर लिया। लेकिन बाद में जैसे ही वो अधिकारी बनी उनके तेवर बदलने लगे और तेवर बदलने के साथ साथ अपने पति से वो दूर रहने लगी और उन्होंने पति को तलाक देने का भी फैसला ले लिया। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरेली जिले में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य जी की, जो कि इस समय सीमा खेड़ा में स्थित शुगर मिल में अधिकारी हैं। तो ये पूरा वाकया जो है आइए सुनते हैं सीधे आलोक मौर्य जी की ज़बानी। आलोक मौर्य आपको बताएंगे कि क्या क्या जो है इसमें कि उनके साथ हुआ और क्या उसकी सच्चाई थी, क्या घटना थी। ये बताइए कि क्या पूरा मामला है और आपकी पत्नी किस पद पे है और किस तरह की आपको धमकी दी जा रही है? कौन आपको धमका रहा है? सर मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई। सर बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। तो पूरा मामला इस प्रकार से है कि सन 2009 में आलोक मौर्य जी को नगर पंचायत में चतुर्थ श्रेणी में उनको एक नौकरी मिली और सन 2010 में उनकी शादी हुई ज्योति मौर्य से। ज्योति मौर्य पढ़ने में ठीक थी, उन्होंने अपने पति से आगे पढ़ने की इच्छा को जाहिर किया। इस पर आलोक मौर्य ने अपनी सहमति जताई, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा पैसा न होने के कारण उन्होंने अपने पिता से भी पैसा लिया और जहां से भी वो इकट्ठा कर सके उसको किया और ज्योति मौर्य को इलाहाबाद में सबसे अच्छी कोचिंग में उन्होंने डाला। ज्योति मौर्य ने भी अपनी पूरी मेहनत के साथ में काम किया और तैयारी की और सन 2015 में वो पीसीएस के लिए चयनित हो गई। गांव में एक हंसी खुशी का माहौल था और गांव की एक बहू बनी थी पीसीएस अधिकारी और इस बात की जो है खुशी पूरे गांव में थी। लेकिन यहीं से सारा मामला हो गया गड़बड़। अब ज्योति मौर्य को अपने सफाई कर्मी पति के साथ में उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी। वो अपने को शर्मिंदा महसूस करती थी और धीमे धीमे जो है ये मामला जो है इस प्रकार से बढ़ने लगा कि उन्होंने अपने पति को तलाक तक देने की पूरी जो है मंशा बना ली। बात न बनने पर उन्होंने सीधे सीधे जो है धूमनगंज थाने में अपने पति और ससुर और अन्य दो लोगों पर उन्होंने दहेज का मुकदमा कायम किया, जो कि 50 लाख रुपए और की मांग और एक मकान का था। इधर आलोक मौर्य उसके बदलते स्वभाव को पहले से ही भांप रहे थे। इस बात को कई बार पूछा। इसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी का जब व्हाट्सएप चेक किया तो हक्के बक्के रह गए और उन्होंने पाया कि ज्योति मौर्य के संबंध गाजियाबाद स्थित कमांडेंट से हैं और उसका उन्होंने पूरा व्हाट्सएप चैट पूरा उन्होंने निकाल लिया। तो
अब आलोक मौर्य का कहना यह है कि ज्योति मौर्य उन पर लगातार दबाव बना रही हैं और उनकी हत्या करने की भी साजिश की जा रही है। तो इस प्रकार से ये मामला पूरा जो है बड़ा संगीन है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस प्रकार की हरकतें अगर की जाएंगी तो समाज में एक अच्छा इसका मैसेज संदेश नहीं जाएगा। एक पति अपनी पत्नी को क्यों पढ़ाएगा आगे चलकर, क्यों उसको नौकरी दिलाएगा अगर इस तरह की महिलाएं इस तरह के कांड करते चलेंगी। अगर शुरू के 13 साल में दिक्कतें नहीं थी तो आने वाले 13 साल में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ज्योति मौर्य का भी जो है बयान सुनाएंगे, तो आइए चलिए सुनते हैं ज्योति मौर्य के बयान को। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। ज्योति मौर्य जी का कहना था कि हमारे पति ने हमारे साथ जो है धोखे शादी की। उन्होंने ये बताया था कि वो जो है ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, लेकिन वो थे चतुर्थ श्रेणी अधिकारी। उस समय वो तलाक देना चाहती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं दे सकी। 13 वर्ष तक उन्होंने इंतजार किया और जैसे ही उनको सफलता अर्जित हुई उन्होंने तलाक देने का मन बना लिया। तो क्या बात है भाई, क्या सोच है आपकी। अगर ऐसे ही सब करने लगे कि महिलाओं को नौकरी मिली और अपने पति को छोड़ दिया, तब तो ये संसार चल चुका और संसार के कायदे रीति कानून भी चल चुके। तो देखा आपने, जो फिल्मी ज़िंदगी है और जो रियल ज़िंदगी है दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और मुझे तो बहुत तरस आ रहा आलोक मौर्य जी के ऊपर कि उन्होंने कितनी शिद्दत से अपने परिवार वालों के लिए किया, अपनी पत्नी के लिए किया। क्या वो प्यार रहा होगा है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया है। आज उनको उनकी ही बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा है और पद का एक गलत दुरुपयोग। और इनको ये पता नहीं है कि जिस पोस्ट का अहंकार इनको है, जब हमारे योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि जस्टिस न्याय के लिए जाने जाते हैं, जब उनको ये खबर कहीं से पता चलेगी तो उनकी नौकरी भी 1 मिनट के अंदर ही चली जाएगी। तो दबाव बनाया जा रहा है कि ग्राम पंचायत अधिकारी उधर नगर पंचायत अधिकारी से कि भाई उसको नौकरी से हटा दिया जाए, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसका भाई, ज्योति मौर्य का भाई बंदूक लेके आसपास टहलता रहता है। बड़ा माहौल ख़राब है, लेकिन हमारी सबकी जो है सद्भावनाएं आलोक जी के साथ में हैं जिन्होंने अपना पूरा 100% दिया। लेकिन शायद ऐसे महिलाओं की किस्मत बहुत ख़राब होती है जो एक प्यार करने वाले पति को नहीं समझ सकते हैं। और रही बात ओहदे की, तो ओहदा क्या होता है, आप साथ में मिलकर चलते, काम काम होता है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ सपोर्ट करें वीडियो को और हमको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ में। तब तक बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय।